नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर विद वाइनफी में आपका फिर से स्वागत है। पंढरपुर के बाद अब हम निकल रहे हैं अपने अगले पवित्र पड़ाव की ओर, जो है गोंदवले। आज के इस सफर में हम करेंगे श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज समाधि मंदिर के दर्शन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पंढरपुर से गोंदवले का यह खूबसूरत आध्यात्मिक सफर। गोंदवले और पंढरपुर के बीच की दूरी लगभग 84 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में करीब 2 घंटे का समय लग सकता है। दोनों तरफ गन्ने के ऊंचे ऊंचे हरे भरे खेत, हवा में झूमते हुए पत्ते और बीच में ये कच्ची सड़क। ये खूबसूरत गन्ने के खेतों को देखकर हम खुद को रोक ही नहीं पाए, तो बस 2 मिनट के लिए यहाँ रुक गए। चारों तरफ हरियाली और खेतों के ये नज़ारे वाकई बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब अपने अगले पड़ाव गोंदवले की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लगभग 2 घंटे का सफर तय करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं गोंदवले। अब सामने इस मिठाई की दुकान से प्रसाद खरीद लेते हैं और फिर प्रसाद लेकर दर्शन के लिए मंदिर के अंदर चलते हैं। जैसे ही आप मंदिर में एंटर करते हैं, सामने ही स्वागत कक्ष है। यहाँ अगर आपको मंदिर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आसानी से मिल सकती है। खैर, यह जगह जगह जानकारी के बोर्ड लगे हुए हैं, तो चलिए अब दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सबसे अच्छी बात यह हुई कि आज हमें मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं मिली, इसलिए हमें बहुत शांतिपूर्ण और सुकून भरा दर्शन हुआ। मंदिर के अंदर फोटो और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर स्थित समाधि के दर्शन का वीडियो नहीं दिखा सकेंगे। मैं आपको श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। उनकी तस्वीरों और प्रतिमाओं में वे शांत ध्यान मग्न मुद्रा में विराजमान दिखाई देते हैं। गले में फूलों की मालाएं, हाथ में जप माला और चेहरे पर अद्भुत शांति, जो भगवान श्री राम के प्रति उनकी आजीवन भक्ति को दर्शाती है। गोंदवलेकर महाराज का जन्म 19 फरवरी 1845 को महाराष्ट्र के गोंदवले गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका मन आध्यात्मिकता और ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। आगे चलकर उन्हें अपने गुरु श्री तुकामाई से आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला और वे ब्रह्म चैतन्य नाम से प्रसिद्ध हुए। वे भगवान श्री राम के परम भक्त थे और उन्होंने लोगों को नाम स्मरण यानी लगातार भगवान के नाम का जाप करना सिखाया। उनका सबसे प्रसिद्ध मंत्र है श्री राम जय राम। ने जप, उपासना और अन्नदान को भी विशेष महत्व दिया। आज भी गोंदवले में उनकी समाधि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और तीर्थ स्थल है, जहां देश भर से श्रद्धालु दर्शन और नाम स्मरण के लिए आते हैं। दोस्तों, गोंदवले की इस यात्रा की एक और खास बात आपको जरूर बताना चाहूंगी। यहाँ श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज संस्थान की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भक्त निवास में निशुल्क रहने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, यहाँ अन्नदान के माध्यम से निशुल्क भोजन भी दिया जाता है, यानी दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए रहना और भोजन की मूलभूत व्यवस्था बिना किसी शुल्क के की जाती है। मुझे इस स्थान की सबसे खूबसूरत बात यह लगी कि यहाँ सेवा, सादगी और भक्ति तीनों का अद्भुत संगम देखने मिलता है। यहाँ महाप्रसाद का समय दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक ही है और अब 3 बज चुके हैं, इसलिए दर्शन के बाद अब हम मंदिर के बाहर ही कुछ नाश्ता कर लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ
खाने में क्या मिलता है। आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल सामने चैतन्य टी एंड कॉफी हाउस में नाश्ता करने। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। हमारी नज़र पड़ी कटवड़ा और साथ में एक कप गर्मा गर्म चाय पर। कटवड़ा इतना स्वादिष्ट था कि हमने इसका खूब आनंद लिया। सच कहती हूँ, दर्शन के बाद यह नाश्ता हमारे सफ़र का एक मज़ेदार हिस्सा बन गया। चाय तो पूछिए ही मत, इतनी रिफ्रेशिंग। अब बिल देकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गोंदवले से अब हम लोनावला की ओर निकल रहे हैं। आज रात का हमारा होटल स्टे लोनावला में होगा और कल रात को हमारी मुंबई से अहमदाबाद की फ्लाइट है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गोंदवलेकर महाराज की जय।